आपको बता दें, साकेत कोर्ट परिसर में बने लॉकअप में मर्डर हो गया है। 2 कैदियों ने अरमान नाम के कैदी की हत्या की है। अरमान को पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, बड़ी खबर जो है वो दिल्ली से सामने आ रही है। दिल्ली में साकेत कोर्ट से इस वक्त की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। साकेत कोर्ट परिसर में बने लॉकअप में मर्डर से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है। 2 कैदियों ने अरमान नाम के कैदी की हत्या की है। ये बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हो। इस खबर पर और अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रजनीश हमारे साथ सीधा दिल्ली से जुड़ चुके हैं। रजनीश, ये बहुत बड़ी खबर जो है दिल्ली से आ रही है, क्या कुछ अपडेट? देखिए पलक, आज जो है वो तिहाड़ जेल नंबर 8 से अमन नाम के जो कैदी थे उसको साकेत कोर्ट में पेशी पर लाया गया था। और जब साकेत कोर्ट के लॉकअप में रखा हुआ था तो वहां पर 2 अन्य जो कैदी थे उनसे उसका झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों ने मिलकर अमन की हत्या कर दी। ये एक बहुत बड़ी जो है वो चूक है, सुरक्षा में चूक है। और ये सीधे सीधे जो साकेत कोर्ट के लॉकअप इंचार्ज है उनकी लापरवाही साफ तौर पर दिखती है। फिलहाल अभी जो आधिकारिक रूप से ये बात सामने आनी बाकी है कि झगड़ा किस वजह से हुआ था। क्या ये 2 अलग अलग गैंग के बीच जो है वो झगड़े के बाद मर्डर किया गया है, या फिर इंस्टेंटली कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद जो तीनों लोगों में अमन और जो 2 आरोपी कैदी हैं उनके बीच झगड़ा हुआ। फिलहाल जो है वो अभी जो डीसीपी साउथ है उनसे हमारी बात नहीं हो पाई है। उन्होंने एक मैसेज किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कुछ देर में पूरी डिटेल के साथ जो है वो जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी। लेकिन शुरुआती जांच में यही सामने आया है कि अमन को तिहाड़ जेल नंबर 8 से पेशी पर लाया गया था साकेत कोर्ट के अंदर, और वहां पर लॉकअप के अंदर 2 कैदियों के साथ उसका झगड़ा हुआ, जिसके बाद दोनों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। रजनीश, एक बड़ी लापरवाही आपको नहीं लगती है कि भाई कोर्ट परिसर में बने लॉकअप में मर्डर हो जाए? अमूमन ऐसा सुनने को कम मिलता है, लेकिन अगर हुआ है तो इसमें जवाबदेही किस किस की तय होती है? क्या वहां पर प्रशासन जिम्मेदार है, पुलिस जिम्मेदार है? कौन कौन जिम्मेदार होगा? जवाबदेही तय जब होगी। देखिए, जितनी भी जो दिल्ली में जितनी भी कोर्ट हैं वो दिल्ली पुलिस की जो 3rd बटालियन है उस डिपार्टमेंट के अंडर आते हैं। और जाहिर तौर पे 3rd बटालियन के जितने भी जो दिल्ली में कोर्ट हैं वहां पर लॉकअप के जो इंचार्ज हैं वो 3rd बटालियन में इंचार्ज इंस्पेक्टर जो हैं उनको लगाया जाता है। ऐसे में उन इंस्पेक्टर की जिम्मेदारी होती है कि उनको ये पता होना चाहिए कि कौन राइवल गैंग के लोग हैं, 2 गैंग के लोगों को, किन किन लोगों को एक साथ नहीं रखना है, कौन हाई रिस्क के कैदी है जिनको अलग रखना है, अकेले रखना है। ये तमाम जो चीजें हैं वो लॉकअप इंचार्ज की जिम्मेदारी होती है। और लॉकअप इंचार्ज जो है वो डीसीपी 3rd बटालियन के अंडर आता है। ऐसे में साफ तौर पे जो लॉकअप इंचार्ज है उसकी सीधे सीधे जिम्मेदारी होती है कि अगर ये 2 गैंगों के बीच की लड़ाई है तो उसको पता होना चाहिए था कि और रजनीश, जहां तक मुझे लगता है ये पहली दफा नहीं है कि अगर साथ रखेंगे कोर्ट में सुरक्षा को लेकर, कैदियों की सुरक्षा को लेकर ये पहली बार इस तरह का सवाल जो है वो उठ रहा हो। कई बार हमने देखी कि इस तरह की घटनाएं जो है वो पहले भी सामने आई। देखिए, आपको याद होगा रोहिणी कोर्ट में कुछ साल पहले टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी गई थी। और यह हत्या जो है वो लॉरेंस बिश्नोई गैंग के द्वारा करवाई गई थी, टिल्लू ताजपुरिया की हत्या। और उस वक्त करवाई गई थी हत्या जब टिल्लू ताजपुरिया को कोर्ट के अंदर पेश किया गया था। ऐसे में वकील की ड्रेस में लोग आए थे और ताबड़तोड़ कई गोलियां चलाकर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या कर दी थी। तो यह पहला मामला नहीं था, इससे पहले भी जो कई मामले ऐसे हो सकते हैं जो कि कोर्ट परिसर के अंदर चाकूबाजी हुई, कोर्ट परिसर के अंदर हाथापाई हुई है, मर्डर तक हो गए हैं। और अब एक और मर्डर जो है वो अमन का हुआ है। फिलहाल पलक कुछ समय का इंतजार करना होगा, जिसके बाद ऑफिशियल जो डिटेल वो दी जाएगी कि क्या ये 2 गैंगों के बीच की राइवलरी का नतीजा है या फिर इंस्टेंटली किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ। हर एक अपडेट हम खबर पर लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया हर एक जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए अब